वहाँ से सब कुछ छोड़-छाड़ के आप इधर आ गए। पाकिस्तान चलें जी, पाकिस्तान बहुत कुछ है। 28 साल मैंने फ्रांस में गुज़ारा। माशा अम्मी-अब्बू गए थे 70s में। अब्बू एक बड़ी अच्छी उस टाइम पे बात करते थे कि तुम जितनी बात करते हो पाकिस्तान की, लगता है ऐसे कि रूह तुम्हारी उधर है और जिस्म तुम्हारा फ्रांस है। मेरे लिए पाकिस्तान की जो इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी जो आपकी वेबसाइट है वो बिल्कुल ही फादिग है। सो ऑफिशियल लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया, मुझे हिस्ट्री का पता लगना शुरू हुआ, मुझे डिप्लोमेट्स के साथ काम करने का मौका मिला। क्योंकि पेरिस में हैरेसमेंट के केस बहुत ज़्यादा है। ये स्मॉल पॉइंट है मगर ये एक सोसाइटी की एक रिफ्लेक्शन है। उनके कहने के मुताबिक पाकिस्तान बहुत सेफ है औरतों के लिए। जब भी वो किसी भी पब्लिक स्पेस में जाती हैं तो औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है। लेडीज़ फर्स्ट। दुआ करता था कि मुझे इस निज़ाम से निकाल, मुझे वापस उस जगह पे ले दे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, रज़ा भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक-ठाक जी, आप सुनाएँ कैसे? बेहतरीन। पहले तो बहुत मुबारक हो, इतना खूबसूरत आपने ये पाकिस्तान में ये चीज़ बना ली है। आप बताएँगे इसके बारे में? इसकी जर्नी यही है कि मुझे और मेरी वाइफ़ को शौक है इस चीज़ का, कॉफ़ी का और फिर एक दिन सोचा कि क्यों ना एक कॉफ़ी हाउस डाल लिया जाए। क्योंकि हमें कुछ ना कमियाँ, कुछ प्लस कुछ माइनस ना कहीं न कहीं लगते थे। वो हमारी आदत नहीं है किसी को बुरा-भला कहने की। इस कंटेंट में कि रिज़्क है, रिज़्क जो भी है अच्छा है। तो फिर एक दिन ज़हन में आया क्यों ना एक इस तरह का कोई कॉफ़ी हाउस खोला जाए जहाँ पे निटी-ग्रिटीज़ पे काम किया गया हो या किया जा रहा हो या करते रहें हम। नई से नई इनोवेशन आती रहे। तो उस इनोवेशन पे ही काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है, बेहतरीन जा रहे हैं। उससे ज़्यादा अल्लाह नवाज़ रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी वेंचर, कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट देख के अगेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कोशिश करना, उसे बनाना और फिर उसको लॉन्च करके फिर उसको रेगुलर डेली बेसिस पे चलाना इट्स नॉट ईज़ी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी आई थिंक मेरा ब्रांड बहुत यंग है इस तरह का कोई कमेंट करने के लिए, लेकिन मुझे जितना स्पैम हुआ है, ये तकरीबन अप्रॉक्स 90 डेज़ हो गए हैं हमारे ब्रांड को। तो इसके अंदर अगर मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस दूँ ना, तो मेरे ख़्याल से ब्रांड को लॉन्च करना या ब्रांड को चीज़ें कौन-सी होनी चाहिए, कौन-सी नहीं, ये रखना, ये मेरे ख़्याल से मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा, जितना उसकी सस्टेनेबिलिटी मैटर करती है कि अगर मैंने आज आपको एक चीज़ इस तरह की पिला दी है, मैं अगली बार भी आपको वैसी पिलाऊँ, वो मेरे लिए चैलेंज। सही बात है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि कि आपका जब एक टेस्ट डेवलप हुआ है, तो मैं दूसरी बार वो टेस्ट नहीं दे पाऊँगा, तो वो मैं फ़ेल हूँ। यस। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओपनिंग से जो कस्टमर हमारे साथ हैं और जो साथ जुड़ रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारा रेपिटेटिव कस्टमर है और सबको बहुत पसंद आ रहा है और इस पे हम मेरी मेरी अपनी पर्सनल ग्रिप बहुत ज़्यादा है हुँ। कि हमारी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, किसी भी सूरत। नो डाउट लास्ट टाइम मैंने रिस्क लिया है। आपके जो नीचे स्टाफ है उन्होंने मुझे रिकमेंड किया बिस्कॉफ। अच्छा जी। तो मैं रेगुलर स्पेनिश या कोर्टाडो लेता हूँ। तो मैंने कहा इस दफ़ा चलें बिस्कॉफ ट्राई करते हैं, उनका बेस्ट सेलर है। तो आई वाज़ शॉक्ड, आई वाज़ लाइक इट्स सो गुड, आई वांट ओनली दिस नाउ। अब मैं जब भी वहाँ से घर से एसक्री से निकल के इस तरफ आता हूँ, तो मेरे ज़हन में होता है कि जाके बिस्कॉफ पीनी है। ये तो आपका जी प्यार है और नो डाउट हमारी मोस्ट सेलिंग कॉफ़ी भी और इनफैक्ट ऑफ़र भी हम ही कर रहे हैं। और इसमें एक और आपको चीज़ एक बड़ी अच्छी इसमें मैं ऐड करता हूँ, मेरे छोटे भाइयों की तरह है शिरोज़ काशिफ़ जो दुनिया के यंगेस्ट माउंटेनियन है, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। वो उनका इनफैक्ट मेरी वीडियो भी मेरे हमारे पेज पे लगी हुई है कि वो ब जो मिल्क कॉफ़ी है, जो दूध वाली कॉफ़ी है, जो मीठी कॉफ़ी है, वो उसके पास भी नहीं आते और उन्होंने कभी ट्राई भी नहीं की। वो कितने क्रेज़ी हैं ब्लैक कॉफ़ी के। ठीक, मैंने उनको बिस्कॉफ पिलाई और वो अब मेरे फैन हो गए। बिस्कॉफ के दीवाने हैं। वाओ! बड़ी बात है। और वो घर से कई बार ऐसे हुआ है कि सीधे स्ट्रेट अवे बिस्कॉफ पीने आए हैं, कि मेरा मुझे उसकी क्रेविंग हुई तो मैंने कहा चले चलते हैं और जाके वो पी के आते हैं। इसमें कोई सीक्रेट इंग्रीडिएंट है जो आप डाल रहे हैं जो बता नहीं रहे आप, बिल्कुल है जी, उसमें हमारा कूट-कूट के प्यार भरा हुआ है। वही खींच के ले हाँ आते हैं। जी, प्यार है, उसमें हमारा अपनापन है जो आप सबको लेके आ रहा है और वादा भी अपने अल्लाह से यही किया है कि जो बेस्ट है, वो देना है। किसी किस्म की कोई हैंकी-पैंकी नहीं करनी। बहुत अच्छी बात है, इंसान कोशिश करता है और बिल्कुल, आगे जो है ना वो बिल्कुल, खुद ही रास्ता बिल्कुल। बनता जाता है। अब आपके साथ आज मेरा जो बैठने का जो एक मकसद था, जो मुझे बड़ा एक मैं भी व्यूअर्स को बताऊँ कि क्यों हम आज बैठे, कि मुहीब भाई जो हैं, ये फ्रांस नेशनल हैं और वहाँ से सब कुछ छोड़-छाड़ के आप इधर आ गए और आप वाहिद मेरे ख़्याल से होंगे, मेरे सर्कल में तो आप वाहिद हैं जो अपनी फैमिली को भी ले आए फिर, कि पाकिस्तान चलें जी।
पाकिस्तान में बहुत कुछ है। तो आज मैं अपने सारे व्यूअर्स को, सबको ये आपके तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि क्या देख के आप पाकिस्तान आए और क्या है पाकिस्तान के अंदर? ये इन सबको बताएँ जो बाहर भागने की फिराक में होता है कि किसी तरह हम बाहर चले जाएँ। तो इसमें अब आप थोड़ी-सी रोशनी डालेंगे। रज़ा भाई देखिए, हम अक्सर यही सुनते हैं कि लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। बट मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग पाकिस्तान वापस भी आते हैं, उनके बारे में बात नहीं की जाती। दूसरी चीज़ है, मैं अपना बैकग्राउंड अगर आपको बताऊँ तो 28 साल मैंने फ्रांस में गुज़ारे माशाल्लाह। और मैं फ्रेंच नेशनल हूँ और ये वो नेशनैलिटी है जो मुझे बचपन में मिल गई थी, बगैर कुछ माँगे। मैंने इसके लिए अप्लाई नहीं किया था, वहाँ पे सिस्टम है, आपको एक टाइम पे जाके खुद ब खुद मिल जाती है। तो 28 साल वहाँ पे गुज़ारे, बचपन से लेके एजुकेशन, दोस्त, पूरा उस निज़ाम को देखना, हर चीज़ वहीं पे की है और 28 साल में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी पाकिस्तान आऊँगा। ये कभी प्लान के अंदर था ही नहीं और अम्मी-अब्बू गए थे 70s में पाकिस्तान से यूरोप और वहाँ पे जाके फिर उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया था और कभी ये भी नहीं सोचा था कि हम कभी जाएँगे वापस। तो मेरा आहिस्ता-आहिस्ता उस माहौल में रह के अपने आप को ढूँढने का दिल किया और उसमें मुझे टाइम लगा है। मैंने पाकिस्तान के बारे में पढ़ना शुरू किया, वहीं पे फ्रांस में बैठ के। फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता हिस्ट्री पे फिर मेरा दिल किया कि कभी मैं पाकिस्तान जाऊँ। मगर ये कहना भी एक अजीब-सी बात लगती है कि फ्रांस जैसे तरक्की याफ़्ता मुल्क को छोड़ के आप पाकिस्तान चले जाएँ, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ये बात करना भी बहुत अजीब लगता था मैं अगर किसी से बात करूँ। तो मगर ख़ैर मैंने इस ख्वाब को, इस बात को अपने दिल में रखा और मैं कहता था, दुआ करता था कि मुझे इस निज़ाम से निकाल के, मुझे इस मुल्क से निकाल के, मुझे वापस उस जगह पे ले जाए। और मैं ये दुआ करता था और ये मेरी ख़्वाहिश थी और कभी मौका मिल जाए तो मैं बात भी करता था। इवन मैं लोगों से लड़ता था अगर वो पाकिस्तान को बुरा कहते थे। ठीक हो गया। चाहे वो मेरे फ्रेंच दोस्त हैं, चाहे वो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं और कोई ऐसी जगह नहीं होती थी जहाँ पे मैं मिस नहीं करता था। मैं अगर दोस्तों के साथ बैठा हूँ, कोई और नेशनैलिटी की है, तो मैं ज़रूर कोई ना कोई अच्छी बात पाकिस्तान के बारे में बताता था उन्हें। तो वो यही कहते थे कि तुम इतने क्रेज़ी हो पाकिस्तान के बारे में और अब्बू एक बड़ी अच्छी उस टाइम पे बात करते थे कि तुम जितनी बात करते हो पाकिस्तान की, लगता है ऐसे कि रूह तुम्हारी उधर है और जिस्म तुम्हारा फ्रांस में तब घूम तक आप विज़िट कर चुके थे पाकिस्तान? बचपन में आया था खाला की शादी पे और अच्छा, यानी तब 1-2 तक आपने विज़िट भी नहीं किया हुआ था प्रॉपर तरीके से नहीं, नहीं, पाकिस्तान? नहीं। वेरी नाइस। बिल्कुल नहीं और यही तो हैरानी वाली बात है कि लोग तो हर साल बहुत से जी, ओवरसीज़ जो हर इसे साल आते हैं और आके शॉपिंग करके जी, चले जाते जी। हैं। बट वो हर वो यही कहते हैं कि हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में। बट मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जब वो वापसी के सफ़र पे होते हैं ना, जब वो टेक ऑफ करते हैं यहाँ से, तो उनके दिल में एक बेचैनी होती है। उनका दिल नहीं करता जाने छोड़ का। के जा रहे हैं यार पाकिस्तान। उनका बिल्कुल दिल नहीं करता। मैं किसी भी ओवरसीज़ से बात कर लूँ, चाहे वो उधर के पैदाइशी हैं, चाहे वो रिसेंटली गए हैं। जब वो पाकिस्तान को छोड़ के जाते हैं, उनको ऐसे लगता है जैसे कोई उनकी जान निकाल रहा है। इट्स नॉट ईज़ी। अगेन पाकिस्तान आपका घर है बिल्कुल सर, और खून अपने बह रहा घर है। को छोड़ के आप किसी गैर के घर पे जाके मज़दूरी करना, जाके वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। आपको तकलीफ़ होती है। तो वो दिल जो है ना अंदर से वो तकलीफ़ देता है इंसान को। सो वहाँ पे तो जाके लोग कहते हैं कि बड़ी आसान और बड़ी अच्छी ज़िंदगी है बट अपनों से दूर रहना और किसी के गैर के घर पे रहना इट्स नॉट ईज़ी। इट्स वेरी हुँ। पेनफुल समटाइम आपको फ़ील होता है। बट अगेन वहाँ पे आप खामोश रहते हैं क्योंकि काम और करना है। आपका तो वहाँ आपने अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश कर लिया हुआ था। आप बिल्कुल। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि कई देखने वाले ये भी सोच सकते हैं कि शायद वहाँ पे कोई और जॉब्स कर रहे थे इसलिए वहाँ से भागे और ये चीज़, वो चीज़। तो उस चीज़ के बारे में भी आप बताएँ कि आप वहाँ पे फ़ाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग थे और क्या कर रहे थे उस चीज़ के लिए? देखिए रज़ा भाई उधर मैंने
जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, सो आई डिड माय मास्टर इन अकाउंटेंसी फाइनेंस। एंड ये भी उस वजह से हुआ क्योंकि अब्बू ने कहा था कि तुमने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। उससे पहले उस दौरान यूनिवर्सिटी के दौरान ही मैंने अपनी एजेंसी बिल्डअप कर ली थी। सो मैं स्टडीज़ भी कर रहा था और स्टडी के बाद 5-6 बजे मैं अपने ऑफ़िस जाता था। एक ऑफ़िस बनाया था छोटा-सा और वहाँ पे जाके मैं अपने प्रोजेक्ट्स करता था फ्रीलांस पे और कुछ फ्रेंच कंपनीज़ के साथ। सो आई वाज़ द ओनली इन माय क्लास, इन माय बैच जिसके पास अपना ऑफ़िस है, अपना कारोबार है, अपनी गाड़ी है। वो तो ट्रेनों में और बसों में आते थे। मैं राइट, अपनी गाड़ी में आता था, मैं अपना कारोबार करता था और मुझे चांस ये मिला था कि मैं अपने जो ग्रुप सर्कल था दोस्तों का आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, मैं सबसे यंग था। वो लोग सब मुझसे 5 से 10 साल बड़े थे, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त थे और वो सब बिज़नेसमैन थे। उनके फाइन डाइनिंग के रेस्टोरेंट थे पेरिस के अंदर, राइट। एक बहुत मशहूर है न्यू जवाद के नाम से। बिलाल मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया। इनफैक्ट उनके साथ मैंने सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे डिजिटल और मार्केटिंग के। तो वहाँ से लेके पाकिस्तान आने तक मैंने एक पूरा एक वो नेटवर्क बना लिया था एंड आई वाज़ डूइंग ग्रेट। अब्बू यही कहते हैं कि आने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ। लाइक इट वाज़ लाइक गोइंग बैक टू बिल्कुल इस फ्रॉम समथिंग, क्योंकि जब आप एक मुल्क को छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली आप स्क्रैच से फिर शुरू बिल्कुल करना ठीक कहा। पड़ता है। तो एवरीथिंग वाज़ गुड, लाइक दोस्त, बिज़नेस, जगह और प्लस उस सिस्टम सिस्टम को आप पहचानते हैं और जानते हैं, तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बस कमी थी तो सिर्फ़ पाकिस्तान की। सही बात है, ये बहुत पाकिस्तान चीज़ ही ऐसी है। अच्छा रज़ा भाई, इतनी मुझे कमी थी कि 2014 में मैंने पाकिस्तान एम्बेसी पेरिस, सो उन्हें मैंने कॉल की और मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरी एजेंसी है और मेरा ऑफ़िस आपके एम्बेसी से ज़्यादा दूर नहीं है, तो आई वांट टू डोनेट यू अ वेबसाइट। तो वो उधर जो उस वक़्त के एचओडी थे अमार अमीन, उन्होंने मेरी बात सुनी, वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ नेक्स्ट डे आप आ जाएँ। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि दैट्स अ ग्रेट आइडिया, दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, आप अगर डोनेट करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट? मैंने कहा देखिए मेरे लिए पाकिस्तान की जो इमेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी जो आपकी वेबसाइट है वो बिल्कुल ही फ़ारिग है। सो आई वांट टू डोनेट यू अ वेरी मॉडर्न एंड वेरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ताकि उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी फ्रेंच लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा के लिए, जो भी हम विजुअल डाल सकते हैं, शोकेस करने के लिए जी, जी। पाकिस्तान को, हम कर सकें। तो दे सेड फाइन। सो मैंने उनके साथ काम शुरू कर दिया। अब ये एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे पहली दफ़ा मौका मिला था पाकिस्तानी लाइक लोकल लोगों के साथ काम करने का। इट वाज़ द एम्बेसी ऑफ यस, पाकिस्तान इन पेरिस। वेरी सो नाइस। ऑफ़िशियल लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया, मुझे हिस्ट्री का पता लगना शुरू हुआ, मुझे डिप्लोमैट्स के साथ काम करने का मौका मिला और वहाँ पे मुझे फिर कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला कि मैं उन्हें एक वेबसाइट ऑफ़िशियल बना के दी। फिर हमने एक टूरिज़्म की वेबसाइट बनाई ताकि जो फ्रेंच लोग हैं वो डिस्कवर कर सकें पाकिस्तान को। तो वो पॉइंट था जिसमें मुझे वाक़ई और दिल करता था कि मैं जाऊँ पाकिस्तान। ये वेरी नाइस, पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं, वेरी लाइक नाइस। पढ़े-लिखे और बड़े अच्छा अंदाज़, और वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, वो भी आके पेरिस में जो भी डिप्लोमेसी लेके चल रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग फॉर पाकिस्तान। तो मेरा फिर उधर से और दिल किया कि चलें अब तो जाने का फिर कोई और ज़रिया बनता जा रहा है। हुँ। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। तो मैं ये कहने का तो हक नहीं रखता वेलकम टू पाकिस्तान जी, क्योंकि आपका भी उतना ही पाकिस्तान है जितना हमारा है जी। और आप आए ये वाक़ई एक अपने अंदर एक स्टोरी है कि जिसको मेरा दिल किया कि ये सबको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें बल्कि मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जो हमने जब पहले हम बैठे थे तो आपने एक स्टोरी सुनाई थी मुझे अपनी एक फ्रांस की दोस्त की। तो मैं चाहूँगा कि वो भी आप मेरे व्यूअर्स को बताएँ, ताकि हमारी जो यहाँ पे फीमेल्स हैं वो इस चीज़ का मेरे ख़्याल से
शुक्र अदा कर सकें कि वो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान का हिस्सा हैं। देखिए रज़ा भाई, आप लोग बहुत खुशनसीब हैं पाकिस्तान में रह के, और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे रहने की। सो जो वाक़या मैं अक्सर कोट करता हूँ वो ये है कि एक यंग फ्रेंच लेडी है जो नेटिव है, प्योर फ्रेंच है, और वो मज़े की बात है पेरिस में भी नहीं रहती, वो पेरिस से एक सबर्ब है, एक छोटा गाँव है वहाँ पे होती है। बट वो वहाँ पे वो जज हैं, और काफ़ी अच्छी उनकी पोज़ीशन है। बट स्टिल उन्होंने 1-2 दफ़ा पाकिस्तान विज़िट किया कुछ साल पहले, और उन्हें पाकिस्तान इतना अच्छा लगा कि उनका दिल किया कि मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊँ। और ये इतनी अजीब-सी बात है, एक ऐसी बात है जो हम नहीं सुनते कभी भी। बट उनके कहने के मुताबिक पाकिस्तान बहुत सेफ है औरतों के लिए। अच्छा जी, वो क्योंकि कैसे? जब भी वो किसी भी पब्लिक स्पेस में जाती हैं तो औरतों को बहुत इज़्ज़त दी जाती है और औरतों का ख़्याल रखा जाता लेडीज़ है। फर्स्ट और जिस तरह एक होता है कि आप खातून है जी, पहले इनको आप ट्रीट कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, और जितनी पब्लिक स्पेसेस, जैसे अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें या कैफ़ेज़ की बात करें, फैमिलीज़ का अलग होता है और जो लड़के अकेले होते हैं उनका अलग होता बिल्कुल है, उसी और प्रेफ़र किया जाता है कि जहाँ पे फैमिलीज़ हैं वहाँ पे लड़के ना बैठें। एग्ज़ैक्टली। तो ये एक छोटा-सा ये स्मॉल पॉइंट है, मगर ये एक सोसाइटी की एक रिफ्लेक्शन है बिल्कुल कि स सोसाइटी के वैल्यूज़ क्या है, जी, बिल्कुल जी। कल्चर हमारा क्या है, हमारा दीन क्या बताता है। तो उसको ये बातें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पेरिस में हैरेसमेंट के केस बहुत ज़्यादा है, और हम अक्सर समझते हैं कि वहाँ पे औरतें जो मर्ज़ी लिबास पहन के फिर सकती है। मैं अक्सर फ़ील करता हूँ कि वहाँ पे औरतें ज़्यादा ख़्याल करती हैं अपने लिबास का। अच्छा जी। वो ज़्यादा ख़्याल इसलिए करती हैं क्योंकि हैरेसमेंट और रेप के केस ज़्यादा है वहाँ पे। तो औरतें वहाँ पे ज़्यादा अनसेफ समझती हैं। तो वो ऑब्वियसली घर पे या ऑफ़िस पे उनके लिबास और होते हैं, बट बाहर उनके लिबास और होते हैं। मेट्रो में औरत के लिबास लंबे और लार्ज होते हैं। अच्छा। क्यों? इसी वजह से, बिकॉज़ शी इज़ अफ्रेड। शी नो कि कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और हम जब यूनिवर्सिटी जाते थे, तो हमें बहुत से केस सुनने को मिलते थे कि उस लड़की को प्रॉब्लम हुआ मेट्रो में, उस लड़के के साथ, लाइक ढेर सारी हमें स्टोरीज़ मिलती थी, एंड और दैट्स सैड। और अगेन वही वो न्यूज़पेपर के साइड पे कोने में कि ऐसा जी भैया, बिल्कुल। वो एक छोटा-सा वाक़या, छोटा-सा वाकया जो कि वहाँ पे न्यूज़पेपर में कोने पे वो लगा। बिल्कुल कोने में, कोई बिल्कुल वो इट्स वेरी कॉमन। एंड वहाँ पे औरत की ख़ासियत है कि जब उसके साथ इस तरह का कोई वाक़या था तो वो बताती नहीं है, उछालती नहीं है इस बात को। तो यूरोप में भी वही बात है, इफ समवन फेस दैट, वो उसको अपने पास रखती है, एंड ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों पे एक्शन बहुत कम ही होते हैं। बिल्कुल। चाहे वो कोई भी मुल्क हो, हम अक्सर समझते हैं बाहर के मुल्कों में बहुत इंसाफ़ है। इंसाफ़ तब है जब आपके पास पावर है या आपके पास ज़्यादा पैसा है। वरना अगर आप एक नॉर्मल, और अगर आप फॉरेनर हैं फ्रांस में, चाहे आपके पास नेशनैलिटी है, तो इंसाफ आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। सही है, फिर टॉपिक कहीं और चला जाएगा क्योंकि इसके ऊपर तो फिर इंसाफ पे तो हमारी भी अभी क्लासेस होने वाली हैं दैट्स क्योंकि हम भी अभी काफ़ी पीछे हैं। लेकिन दुआ यही करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को उस मुकाम पे पहुँचाए जिसका ये हकदार है और इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे भी और दुआ ही कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह। आपकी स्टोरी मुझे बहुत मोटिवेट किया था उसने, तो मैं चाहता था कि सबको हम ये स्टोरी सुनाएँ कि बाहर से भी लोग यहाँ आके शिफ्ट होते हैं और वो हैप्पी हैं और वो मोटिवेटेड भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह अब जो आपकी ये फ्रेंड पाकिस्तान शिफ्ट हो गई हैं, जो जज भी हैं, इंशाल्लाह कभी उनको लेके आएँ हमारे कॉफ़ी इंशाल्लाह। हाउस में, तो उनका भी थोड़ा-सा एक चिट-चैट रिकॉर्ड करेंगे और सुनाएँगे अपने व्यूअर्स को कि उनका क्या अब ओपिनियन है पाकिस्तान के बारे में यहाँ रह के। डन। परफेक्ट। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक जज़ाकल्लाह, यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।